Nisha for me? Yeah, yeah. Yeah, yeah. हेलो। दोस्तों, हमारे मुल्क में डॉक्टर्स के अलावा किसी को पता नहीं कि एक्सरे क्या बला है, लेकिन फिर भी हर बंदा ऊपर करके ऐसे देखता है जैसे एक्सरे के बारे में डॉक्टर से ज़्यादा इसे मालूमात हो। शाबाश बेटा। दोस्तों, हमारे घर के फ्रिज में हर किस्म की बोतल पड़ी हुई है। कोका कोला पड़ी हुई है, स्प्राइट पड़ी हुई है, ड्यू पड़ी हुई है और स्टिंग भी पड़ी हुई है। बस प्रॉब्लम ये है कि उनमें पानी है। डिप्रेशन। दोस्तों, अगर मोटरसाइकिल पेट्रोल वाला और इसमें पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो बंदा पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा सकता है। अगर पास पैसे ना हो तो किसी राह चलते मोटरसाइकिल वाले से थोड़ा सा पेट्रोल लेकर काम चला सकता है। लेकिन अगर हमारी बाइक इलेक्ट्रॉनिक हो, उसकी बैटरी ख़त्म हो जाए और उसका चार्जर भी हमारे पास ना हो तो फिर बंदा क्या करे। हेलो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? दोस्तों, अब इस क्लिप में आप जरा इन भाई साहब की नात सुनें और मुझे बताएं कि ये नात पढ़ रहे हैं या फिर कव्वाली कर रहे हैं। दोस्तों, अब इन भाई साहब ने जिस तरह टेबल उठाकर जमीन पर पटका है, मेरे ख्याल से दुल्हन वालों ने कॉल कर दिया कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हेलो। दोस्तों, अब इस क्लिप में आप ज़रा इस कीपर का इशारा देखें और मुझे बताएं कि इस इशारे का क्या मतलब है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। हेलो। डिप्रेशन। दोस्तों, इस मुल्क की कौम को 7 तोपों की नहीं बल्कि 70 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए जिन्होंने शिकायत बॉक्स में पैसे जमा कर रखे हैं। मैं गाली नहीं दे सकता। तेरे इश्क में मेरा ये हाल हो गया सनम के आंसू निकल रहे हैं रास्ते बदल बदल कर। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? दोस्तों, अब इन भाई साहब का कहना है कि हमने सुबह स्विमिंग पूल में 500 लीटर पानी डाला था, लेकिन शाम को उसमें 700 लीटर पानी हो गया। अब समझ नहीं आ रही कि ऊपर वाला 200 लीटर कहाँ से आया। वीर वाला शहर के स्विमिंग पूल में आज एक हादसा पेश आया। 500 लीटर पानी सुबह भरवाया था और शाम को 700 लीटर पानी हो गया। चलाए हम इनसे पूछते हैं कि 200 लीटर पानी कहाँ से आया। ये जो 200 लीटर पानी भरा है, ये पता कराने पे मालूम हुआ कि कबीर वाला शहर की नौजवान ने 200 लीटर पेशाब कर दिया अंदर। दोस्तों, हमारे मुल्क के लोग जितने मासूम हैं उतनी उनकी ख्वाहिशें भी मासूम हैं। अब इन भाई साहब की सिर्फ यही ख्वाहिश है कि या अल्लाह मुझे सिर्फ लाडो राडो और पराडो दे दे। वो अलग ही लेवल का बंदा। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। डिप्रेशन। दोस्तों, अब इस क्लिप में इन परिंदों ने इन पुलिस वालों को साफ साफ कह दिया कि हमें रिश्वत के पैसों से आज़ादी नहीं चाहिए। हेलो। वैसे दोस्तों यार, बड़ी अजीब सी बात है कि अभी मैंने किसी को बोला भी नहीं है सब्सक्राइब कर दो और किसी ने किया भी नहीं है। अच्छा यार, आज रस्ते ते जांदे पे ऐसे ते ना एक होटल ते नजर पई है। ए जनाबे वाला होटल दा जेड़ा बोर्ड लगो है ना, ओदे उत्ते मैं एक चीज अंडरलाइन कीती है, पर ओना केड़ी चीज है? ए होटल ते क्यों मिलदी पई है, इसकी कोई समझ नहीं आई। अगर किसी ने समझ आई है तो दसो अभी ये केड़ी चीज है? ए कोई मुर्गे दे विच नवीं चीज आ गई ने? दोस्तों, अब इस क्लिप को देखने के बाद इस बात की समझ तो आ रही है कि इन भाई साहब की दुकान से सरसों का तेल मिल जाता है, कलवंजी का तेल मिल जाता है और चमेली का तेल भी मिल जाता है, लेकिन ये दरमियान वाला तेल कौन सा है? शाबाश बेटा। हेलो। मैं गाली नहीं दे सकता। दोस्तों, हमारे मुल्क के लोग अजीब नहीं है बल्कि इनकी काम भी अजीब है। अब आप जरा गाड़ी पे लिखी इस लाइन को पढ़ें। हेलो। शाबाश बेटा। दोस्तों, दूसरे मुल्कों में लोग जाते होंगे महफिल में सवाब कमाने के लिए, लेकिन हमारे मुल्क में लोग महफिल में जाते हैं सिर्फ और सिर्फ मोबाइल चोरी करने के लिए। बोलो किदा ओए कोई बेद है ता केदा मोबाइल कट के ले गया।
दोस्तों बिन भाई साहब को डॉक्टर साहब ने बोला था कि आपने दिन में सिर्फ एक बार चाय पीनी है, तो ये देखें किस तरह ये दिन में एक बार चाय पी रहे हैं। वो अलग ही लेवल का बंदा था। दोस्तों ये बंदा लंबे लंबे कपड़े पहनकर ऐसे नहीं भाग रहा। मैंने इससे पूछा क्या हुआ, तो बोलता है मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कैसी हो, उसने मुझे बोला फाइन। अब बताओ इतनी सी बात के लिए कौन फाइन करता है। दोस्तों बिन भाई साहब ने कौवे को वफादार परिंदा समझकर उस पर एतबार किया, लेकिन कौवा उसके साथ अच्छा खासा हार्ट अटैक वाला मजाक कर गया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? दोस्तों हमाम पर बाल कटवाते वक्त अगर आपको चीख आ जाए तो एक चीख ही आपको गंजा करवा सकती है। आपको यकीन ना आए तो आप ये क्लिप देख लें। हेलो। दोस्तों हमारे मुल्क के नौजवान नस्ल की तालीम की ये हालत है कि अगर उनसे पूछें कि स्कूल को उर्दू में क्या कहते हैं, तो वो बोलते हैं स्कूल को उर्दू में यूनिवर्सिटी कहते हैं। दोस्तों वो कहते हैं ना कि कौवा हंस की बोली सीखने गया था तो अपनी बोली भी भूल गया था। इन भाई साहब के साथ भी वही सीन हो गया है। दोस्तों अब इस क्लिप को गौर से देखें और कमेंट्स करके आपने लाजमी बताना है कि इन कुत्तों को इस गाड़ी से कोई मसला है या जो बंदा इस गाड़ी में बैठ के आया उससे मसला है। सदा खुश रहो बेटा, तू रहने देगी तो रह लूंगी। दोस्तों अब इस क्लिप की मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या लिखा हुआ है। आप लोगों ने पढ़कर मुझे कमेंट्स करके बताना है कि ये कौन सा गांव 15 किलोमीटर की दूरी पर है। Shapumi? Yeah, yeah. Yeah. ये पंजाब दी बर्फ दे अच्छा भाई ये दसा नहीं बरफ दे इधर आ होगी दसा दे। दोस्तों कंपनी के मालिक ने ऐलान किया था कि मेरी कंपनी के इफ्तिताह पर सिर्फ वही लोग आएंगे जिनके साथ उनकी बीवियां भी आएंगी। अब इन भाई साहब के पास बीवी तो थी नहीं, तो इन्होंने ये जुगाड़ कर लिया। किधर जाना है? अंदर। हाँ अंदर। शाबाश बेटा। दोस्तों पाकिस्तान के 4 सूबे हैं ये तो सब जानते हैं, लेकिन उनके नाम ये हैं इस बात का पता आज पहली बार चला है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, एक का नाम नवाज रख ले, एक का नाम शहबाज रख ले, एक का नाम मरियम नवाज रख ले, एक का नाम हमजा शहबाज रख ले और मुल्क का नाम शरीफिस्तान रख ले। दोस्तों हमने तो सुना था कि लोग न्याज बांटते हैं अल्लाह की रजा की खातिर, लेकिन ये भाई साहब न्याज बांट रहे हैं अपने निकाह की खातिर। देखो न्याज बांट रहा है, ये देखो ये बंदा लेकर आया, क्या लिखा हुआ है, दुआ करे मेरा निकाह जल्द से जल्द नेक औरत के साथ हो जाए। शाबाश बेटा। दोस्तों हमारे मुल्क के नौजवानों के इस टैलेंट पर इन्हें 50 लाख का नहीं बल्कि 50 करोड़ का इनाम मिलना चाहिए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? रुको जरा, सबर करो। वो अलग ही लेवल का बंदा था। दोस्तों अब इस क्लिप की मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पापा की परी मोटरसाइकिल चला रही है या पापा का जहाज मोटरसाइकिल चला रहा है। जल्दी बोल, अपने फ्रेंड से मेरी सेटिंग कराएगी कि नहीं कराएगी? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? भाई तुझे कितनी बार समझाऊं, मेरी 2 ही दोस्त है, एक अंधी एक लंगड़ी है। कोई भी चलेगी, तू बस सेटिंग करा। दोस्तों अब इस कारीगर के इनाम की बात हम बाद में करेंगे। पहले आप ये बताएं कि इस चप्पल को पहनकर दौड़ना है या भागना है। हेलो। जी तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रोम रोम भाइयों।